समृद्धि सुख सम्मान दो, माँ सरस्वती वरदान दो। मन बुद्धि हृदय पवित्र हो, मेरा महान चरित्र हो। विद्या विनय बलदान दो, माँ सरस्वती वरदान दो। आइए इसी के साथ स्टार्ट करते हैं आज की अपनी क्लास। स्वागत है आप लोगों का अपने चैनल दृग द टारगेट में। आज हम लोग करने वाले हैं वर्णमाला की प्रैक्टिस सेट 5। उससे पहले आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। तो आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन पूछ रहा है कि निम्न में से स्पर्श संघर्षी व्यंजन कौन सा है। पहला प्रश्न है आपका कि निम्न में से स्पर्श संघर्षी व्यंजन कौन सा है। ऑप्शन ए है ज, र, ह या फिर मूर्धन्य स। पूछ रहा है इसमें स्पर्श संघर्षी व्यंजन कौन सा है। बताइए ज है, र है, ह या मूर्धन्य स है। तो इसका आपका सही जवाब हो जाएगा ज। स्पर्श संघर्षी व्यंजन में आपके आते हैं ज, आपके आते हैं स्पर्श संघर्षी व्यंजन में च, छ, ज और झ। च, छ, ज और झ ये चार जो हैं स्पर्श संघर्षी व्यंजन में आते हैं। आइए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी होती है। बताना है कि हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी होती है। 32 होती है, 34 होती है, 33 होती है या फिर 36 होती है। बताइए हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी होती है। तो हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या 33 होती है। आइए देख लेते हैं अब अगला क्वेश्चन। हिंदी शब्दकोश में छ का क्रम किस वर्ण के बाद आता है। बताइए क के बाद, छ के बाद, त्र के बाद या फिर ज्ञ के बाद। बताइए हिंदी शब्दकोश में छ का क्रम किस वर्ण के बाद आता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा क के बाद, क्योंकि छ जो है क, हलंत और स से बनते हैं, संयुक्त व्यंजन है। तो इसीलिए इसका क्रम जो है क के बाद आएगा। उसी प्रकार से त्र जो है त और र से मिलकर बनता है, तो इसका क्रम त के बाद आएगा। छ, त्र, ज्ञ जो है आपका ज और य से मिलकर बनता है, तो इसका क्रम ज के बाद आएगा। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा क। आइए अब देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। ए का उच्चारण स्थान नाम क्या है। ये मतलब पूछ रहा है कि ए का उच्चारण स्थान क्या है। तो हम लोग क्या पढ़ते, कंठ, तालव्य, मूर्धन्य, दंत, ओष्ठ। तो हम क्या बताते, इसी दोनों से बनता है ए और ए, तो क्या हो गया कंठ और तालव्य। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा कंठ और तालव्य। ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। इसको जो आप क्लास में जाके देखेंगे पीछे तो सब चीज़ें स्पष्ट हो जाएगी। उस पर बहुत ही अच्छे से ग्राफ के द्वारा बताया गया है, तो वहाँ से जो चीज़ें एकदम कन्फर्म हो जाएंगी। आइए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण अंतस्थ नहीं है। बताइए य नहीं है, ह नहीं है, र नहीं है या फिर व नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण अंतस्थ नहीं है। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ह, क्योंकि य, र, ल और व ये चारों जो आपके अंतस्थ व्यंजन होते हैं, ये चारों आपके अंतस्थ व्यंजन होते हैं। ह नहीं होगा, ह किस में आ जाएगा ऊष्म में। ह कौन सा व्यंजन होगा ऊष्म होगा। आइए देख लेते हैं अब अगला क्वेश्चन। अघोष वर्ण कौन सा है। इसमें बताना है कि आपको अघोष वर्ण कौन सा। तुम लोग कैसे पढ़े थे, अघोष, अघोष, सघोष, सघोष, सघोष। तो च, छ, ज, तो ये तो आपका सघोष हो गया, तो ये आपका नहीं होगा। उसके बाद हम क्या पढ़े थे घ, ह। एक कहे थे आपको शब्द याद करने के लिए घ, ह। तो घ का जो प्रवृत्ति होगा वही ह की भी प्रवृत्ति होगी। तो क, ख, ग, घ चौथे पर आ रहे, तो ये क्या हो जाएगा, ये भी सघोष हो जाएगा, तो ये नहीं होगा। उसके बाद आपका आ गया स। तो एक शब्द और हम बोले थे आपको याद करने के लिए, खास। तो जो ख की प्रवृत्ति होगी वही तीनों स की भी प्रवृत्ति होती है। तो ख क्या है अघोष, अघोष, ख
दूसरे नंबर पर आ रहा है तो अघोष हो जाएगा, इसीलिए स भी अघोष हो जाएगा। तो इसमें बिल्कुल सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, डी जो है अघोष है। आइए देख लेते हैं अब अगला क्वेश्चन। हिंदी की तालव्य ध्वनियाँ हैं, हिंदी की तालव्य ध्वनियाँ कौन सी हैं? तो कैसे याद किए थे? कंठ, तालव्य, मूर्धन्य, दंत और ओष्ठ। कंठ, तालव्य, मूर्धन्य, दंत और ओष्ठ। और उसके बाद क, च, ट, त और प। तो इसमें क्या पूछ रहा है कि तालव्य ध्वनियाँ कौन सी है? तो तालव्य में कौन सा आता है? च वर्ग आता है। तो देख लीजिए च वर्ग कौन सा है? तो च वर्ग है, इसमें च, छ, ज और झ। तो ये ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। आइए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। कौन सी ध्वनि अल्प प्राण है? इसमें पूछ रहा है कि कौन सी ध्वनि अल्प प्राण है। तो कैसे याद किए थे? एक बार अल्प प्राण, एक बार महाप्राण, एक बार अल्प प्राण, एक बार महाप्राण और फिर अल्प प्राण पे लाके खत्म। तो इसमें पूछ रहा है कि कौन सी ध्वनि अल्प प्राण है? तो क और ख, ख तो दूसरे नंबर पे आ गया। तो कौन सी ध्वनि अल्प प्राण है? ये तो महाप्राण हो गया, ये नहीं होगा। उसके बाद पढ़ रहे हैं त, थ, द, ध, चौथे नंबर पे आ गया, तो ये भी महाप्राण हो गया, ये भी नहीं होगा। उसके बाद त, थ, ये आपका जो है कि त, थ दूसरे नंबर पे आ गया, ये भी महाप्राण हो जाएगा। उसके बाद त, ये पहले नंबर पे आ रहा है, तो ये अल्प प्राण हो जाएगा। तो इसका मतलब आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, त जो है अल्प प्राण है। आइए देखते हैं अब अगला क्वेश्चन। हिंदी की स्पर्श घोष महाप्राण दंत व्यंजन ध्वनि है। मतलब ये कौन सा ऐसा व्यंजन है जिसके ये चारों गुण होते हैं? ये आपको बताना है। बताइए, भ होगा, द होगा, थ होगा या फिर ह होगा? बताइए क्या होगा इसका सही जवाब। तो इस प्रकार के कुछ क्वेश्चन को हल करने से पहले हम लोग सबसे पहले जो है देख लेते हैं कि इसका उच्चारण स्थान सबसे पहले देखते हैं। तो दंत में कौन सा आता है? दंत में आता है आपका त वर्ग। त वर्ग में क्या आता है? त, थ, द, मतलब थ आएगा और द आएगा। तो ये दो ठो तो पहले कैंसिल हो गए। अब इसमें पूछ रहा है महाप्राण, महाप्राण देख लीजिए। उसके पहले तो आप देख लीजिए उच्चारण स्थान, उच्चारण स्थान के बाद अगर दो ऑप्शन मिल गया तो फिर सीधे महाप्राण या अघोष अघोष जो। तो पहले हम देख लेते हैं महाप्राण। तो त, थ, द, तो ये तो आपका अल्प प्राण हो गया, ये होगा नहीं। त, थ, महाप्राण हो गया। तो इसका मतलब चार, यही ऑप्शन जो है आपका सी नंबर सही हो जाएगा। आइए देख लेते हैं अब अगला क्वेश्चन। हिंदी की स्पर्श घोष महाप्राण और ओष्ठ। तो सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे? ओष्ठ। तो कंठ, तालव्य, मूर्धन्य, दंत, ओष्ठ मतलब प वर्ग। तो प वर्ग में कौन सा आ रहा है? प, फ, ब, भ, प, फ, ब, भ। तो इसमें सीधे भ आ रहा है और तो कोई आ नहीं रहा है। प, फ कौन सा आता है? प, फ, ब, भ और म। प, फ, ब, भ, म। कंठ, तालव्य, मूर्धन्य, दंत, ओष्ठ। तो इसमें सीधे भ आ रहा है, तो यहीं से सीधे आपका ऑप्शन नंबर ए जो है सही हो जाएगा। आइए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। हिंदी निम्नलिखित में से कौन सा स्वर समृद्ध है? तो क्या पढ़े थे? समृद्ध, अर्ध समृद्ध, विवृत और अर्ध विवृत। मुख के आधार पे हम लोग स्वरों का जब विभाजन किए थे तो वहाँ पे पढ़े थे कि स्वर को चार भागों में बांटे थे। समृद्ध, अर्ध समृद्ध, विवृत और अर्ध विवृत। तो समृद्ध में आपका क्या आया था? समृद्ध में आपका क्या आया था? समृद्ध में आपका आया था ई, बड़ी ई, ऊ और बड़ा ऊ। तो बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो इसमें आपका ई जो है यही सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आइए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। इसमें पूछ रहा है कि हिंदी की मूर्धन्य ध्वनियाँ कौन सी हैं? तो कैसे? कंठ, तालव्य, मूर्धन्य पूछ रहा है, तो क, च, ट अर्थात ट वर्ग का जो होगा वही सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। मूर्धन्य ध्वनियाँ ट, ठ, ड और ढ। आइए देखते हैं अब अगला क्वेश्चन। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। अगला क्वेश्चन है, हिंदी में ब ध्वनि है। हिंदी में ब ध्वनि है तो ब किस में आता है? प वर्ग में ना। प, फ, ब
और प का उच्चारण किससे होता है? प वर्ग का ओष्ठ से होता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए देख लेते हैं अब अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से दंत ध्वनि है, बताइए कौन से? क, छ, त या फिर प। निम्नलिखित में से दंत ध्वनि कौन से? तो कैसे? कंठ, तालव्य, मूर्धन्य, दंत, ओष्ठ। क, च, ट, त और प, मतलब त वर्ग का। त वर्ग का तो इसमें सिर्फ त दिखाई दे रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आइए देख लेते हैं अब अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा स्वर समृत है? तो क्या पढ़े थे समृत में? समृत में कौन कौन से आते हैं? समृत में आपका आता है ई, बड़ी ई, ऊ और बड़ा ऊ। तो पूछ रहे इसमें से समृत स्वर कौन से हैं? तो समृत स्वर ऑप्शन में एक ही दिखाई दे रहा है ई, अर्थात ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए देख लेते हैं अब अगला क्वेश्चन। पूछा निम्नलिखित ध्वनियों में से कौन सी ध्वनि दंत ओष्ठ है? तो इसको एक बार बना लीजिए। कंठ, तालव्य, मूर्धन्य, दंत और ओष्ठ। तो क्या पूछ रहा है? कौन दंत और ओष्ठ है? तो हम क्या बनाते हैं यहाँ पर? कौन सा था? वो आपका सही जवाब हो जाएगा। वो जो है दंत ओष्ठ है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित वर्णों में से कौन सा मूर्धन्य ध्वनियों का है? बताइए इसमें से कौन सा मूर्धन्य ध्वनियों का जो है वर्ग है? च, छ, ज, झ, ट, ठ, ड, ढ, प, फ, ब, भ या त, थ, द, ध। तो क्या? कंठ, तालव्य, मूर्धन्य, क, च, ट, अर्थात जो ट वर्ग आएगा वही आपका मूर्धन्य होगा। तो इसमें ट वर्ग कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी, ट, ठ, ड और ढ। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर होगा। आइए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। स का उच्चारण स्थान क्या है? बताइए स का उच्चारण स्थान क्या है? मूर्धन्य है, तालव्य है, दंत है या फिर ओष्ठ है? स ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है? मूर्धन्य है, तालव्य है, दंत है या फिर ओष्ठ है? तो इसको क्या बताए थे हम? ये जो बड़ा सी ये तालव्य होता है और ये जो है ये मूर्धन्य स होता है और ये वाला स जो है ये दंत स होता है। तो इस बात को ध्यान रखना है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ये वाला स जो है तालव्य स है। आइए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा व्यंजन पार्श्विक है? बताइए तालव्य स, ल, झ या फिर य। निम्न में से कौन सा व्यंजन पार्श्विक है ये बताना है आपको। तो बताइए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ल। ल को पार्श्विक कहते हैं और र को लुंठित कहते हैं। र को हम लोग लुंठित कहते हैं। लगभग एक हम 10 बार बता चुके इस बात को। चलिए अब देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा एक संयुक्त व्यंजन नहीं है? बताइए छ नहीं है, स नहीं है, त्र नहीं है या फिर ज्ञ नहीं है? बताइए कौन सा इसमें संयुक्त व्यंजन नहीं है? छ, मूर्धन्य स, त्र या फिर ज्ञ? तो हम लोग क्या पढ़े थे? संयुक्त व्यंजन कौन कौन से आते हैं? छ, त्र, ज्ञ और स्र। ये आपके संयुक्त व्यंजन में आते हैं। तो कौन सा इसमें नहीं है? तो ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। मूर्धन्य स जो है संयुक्त व्यंजन नहीं है। अब बताइए य, र, ल, व किस वर्ग के व्यंजन है? बताइए तालव्य हैं, ऊष्म हैं, अंतस्थ हैं या फिर ओष्ठ हैं? बताइए क्या होगा इसका सही जवाब? य, र, ल, व किस वर्ग के व्यंजन हैं? तालव्य हैं, ऊष्म हैं, अंतस्थ हैं या फिर ओष्ठ हैं? तो इसका आपका सही जवाब बिल्कुल हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये सब अंतस्थ व्यंजन है। आइए देख लेते हैं अब अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से अर्धस्वर कौन सा है? बताना है इसमें कि अर्धस्वर कौन सा है? य है, प है, छ है या फिर ज्ञ है? बताइए अर्धस्वर कौन सा है? य, प, छ या ज्ञ? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका जो है कि य जो है अर्धस्वर है। क्या बताए थे? य और व जो हैं ये आपके अर्धस्वर होते हैं।
तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आइए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। इसमें से कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं है? तो फिर वही वाला क्वेश्चन, संयुक्त व्यंजन में आप कहते हैं छ, त्र, ज्ञ और स्र। इतना हम लोग प्रैक्टिस कर ले कि पूरी तरीके से याद हो गया है। तो बताइए इसमें कौन सा नहीं होगा? अरे फ नहीं होगा, बाकी ये तीनों तो संयुक्त व्यंजन है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब है। आइए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा व्यंजन पार्श्विक व्यंजन है? बताइए निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन पार्श्विक व्यंजन? य है, तालव्य स है, ल है या फिर झ है? बताइए कौन सा पार्श्विक व्यंजन है? य, तालव्य स, ल या फिर झ? तो इसमें आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? ल। ल को पार्श्विक और र को लुंठित। ये क्वेश्चन हमेशा घूम फिर के एग्जाम में आते रहते हैं, इसको आप लोग बिल्कुल रट डालिए। व का उच्चारण स्थान क्या होगा? बताइए। तो अभी तो हम लोग पढ़े थे कंठ, तालव्य, मूर्धन्य, दंत, ओष्ठ। तो वो हम कैसे बनाए थे? यही दोनों से मिला के इसे ग्राफ में बनाए थे क्लास में। तो क्या हो जाएगा आपका? किससे बना? दंत और ओष्ठ। तो इसमें क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही है। व का उच्चारण स्थान दंतोष्ठ है। आइए देख लेते हैं अब अगला क्वेश्चन। कौन सी ध्वनि महाप्राण नहीं है? पूछ रहा है कि कौन सी ध्वनि महाप्राण नहीं है। तो कैसे? अल्प प्राण, महाप्राण, अल्प प्राण, महाप्राण और अल्प प्राण। तो महाप्राण नहीं पूछ रहा है, ख गिनेंगे। तो क ख दूसरे पार है महाप्राण, तो ये तो नहीं होगा। पूछ रहा है नहीं, ये तो महाप्राण है। उसके बाद क ख ग घ चौथे पे आ रहा है, तो ये भी महाप्राण हो जाएगा, ये भी गलत है। उसके बाद च छ ज, ये तीसरे नंबर पे आ रहा है और तीसरे नंबर पे क्या है? अल्प प्राण। तो ऑप्शन नंबर सी जो है सही हो जाएगा। आइए इसको भी देख लेते हैं। तो च छ ज झ चौथे पर तो महाप्राण हो गया, तो ये भी नहीं होगा। इसमें कौन सा आंसर सही होगा? ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही जवाब है, अर्थात जो है महाप्राण नहीं अल्प प्राण है। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। किस वर्ग का उच्चारण स्थान कंठ और तालु से होता है? तो कंठ, तालव्य, मूर्धन्य, दंत, ओष्ठ की टीएम 2। तो कंठ और तालु से क्या बनाए थे हम? बनाए थे ए और ए। बाकी इसकी विस्तृत अध्ययन के लिए आपको क्लास देखना पड़ेगा। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? बताइए। ह, छ, ओ फिर ए। बताइए कौन सा सही हो जाएगा? तो इसमें आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ए जो इसका उच्चारण कंठ तालु है। आइए देखते हैं अब अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा व्यंजन संघर्षी है? तो इसमें बताना है कौन सा व्यंजन संघर्षी है। संघर्षी व्यंजन में कौन सा इस आपका आएगा? स, स और ह। इनको ऊष्म व्यंजन भी बोलते हैं, ऊष्म व्यंजन भी बोलते हैं और संघर्षी व्यंजन भी बोलते हैं। तो इसमें आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ओ गलत हो गया, व्यंजन हाँ सही है। ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आइए देख लेते हैं अब अगला क्वेश्चन। देखिए यहाँ पर जो है अगर यहीं पे स्पर्श संघर्षी दिया रहता है, स्पर्श संघर्षी अगर दिया रहता तो स्पर्श संघर्षी होते हैं च छ ज और झ, लेकिन बस संघर्षी दिया है तो आपके स और ह हो जाएंगे। जिससे अब अगला क्वेश्चन आ गया आपका। इसमें से पूछ रहा है कि कौन सा स्पर्श संघर्षी है। तो बताइए कौन सा होगा? ज, र, ह या व? बताइए स्पर्श संघर्षी इसमें कौन है? तो बताइए। तो इसमें आपका क्या हो जाएगा? ज, च, छ, ज और झ। ये जो होते हैं आपके च छ ज और झ, ये आपके स्पर्श संघर्षी होते हैं। और सिर्फ अगर संघर्षी की बात की जाए तो इसमें आपके स और मूर्धन्य स और ह, ये चारों जो है संघर्षी में आ जाते हैं। और स्पर्श संघर्ष में आपके च छ ज और झ आ जाते हैं। तो यहाँ सही जवाब क्या हो जाएगा?
ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आइए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। विसर्ग से बना शब्द कौन सा है? बताइए। अध, निष्प्री, द्वित्व या फिर थोड़ा सा। बताइए कौन सा इसमें सही जवाब होगा। विसर्ग से बना शब्द कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। निष्प्री जो है विसर्ग से बना शब्द है। आइए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। पूछ रहा है तालव्य व्यंजन कौन से होते हैं? तो कंठ तालव्य, क, च, अर्थात जो च वर्ग होगा वही तालव्य होगा। तो बताइए कौन सा होगा इसमें? ऑप्शन ए, बी, सी या फिर डी। तो च वर्ग कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी में। तो ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आइए देख लेते हैं अब अगला क्वेश्चन। कौन सा वर्ण घोष? तो जहाँ घोष हम क्या बोले थे कि कन्फ्यूजन दूर करने के लिए सीधे स इसके आगे लगा लीजिए। तो पूछ रहे कौन सा सघोष नहीं है? अब बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? र नहीं है, ल नहीं है, त नहीं है या फिर ड नहीं है। पूछ रहा कौन सा सघोष नहीं है? तो कैसे हम लोग याद किए थे? अघोष, अघोष, सघोष, सघोष, सघोष। अब आइए पहले र को देख लेते हैं। तो हमने बोला था एक शब्द आपको याद रखना है, गाय। तो जो य की प्रवृत्ति होगी वही य, र, ल व अंतस्थ व्यंजन सबकी होगी। तो ग क्या होगा? अघोष, अघोष, सघोष। और इसमें पूछ रहा सघोष नहीं है, तो ये तो गलत हो जाएगा क्योंकि ये सघोष है। उसके बाद ये भी नहीं होगा, ये भी गलत होगा। उसके बाद तो क्या है? तो ये आपका अघोष हो गया। तो ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इसमें क्या होगा? कौन सा वर्ण सघोष नहीं है अर्थात अघोष है? तो क्या है? अघोष है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। आइए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से री स्वर नहीं है। पूछ रहा है इसमें से कि किस में री स्वर नहीं है? कृपा में नहीं है, कृष्ण में नहीं है, दृष्टि में नहीं है या फिर आज में नहीं है। बताइए किस शब्द में री स्वर नहीं है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, आज में जो है री स्वर नहीं है। आइए देख लेते हैं अब अगला क्वेश्चन। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। अब बस आज यहीं तक था। तो इस प्रकार हम लोगों ने जो है कि वर्णमाला पढ़ा और लगभग 5 प्रैक्टिस सेट उसके कर लिए हम लोग। अब कल से हम लोग जो है कि संधि चालू करेंगे। तो संधि के लिए आप लोग जो है क्लास को बराबर लेते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करिए जिससे कि आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। धन्यवाद।